मुजराए खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। मुजराए खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। पर कहीं सिफ्ते पैगंबर सा नाका देखा। पर कहीं सिफ्ते पैगंबर नाका देखा। मुजराए खल्क में माशाअल्लाह। मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर। मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर। मैंने अब्बास को रेती पे तड़पता देखा। मुजराए खल्क में। जी नाज़रीन किराम, रावलपिंडी से दानिश अली ने अपनी हाज़िरी पेश की है, तो चलते हैं जजेस की जानिब और जानते हैं कि इस कलाम की पढ़त के हवाले से राय क्या है। तो सबसे पहले मैं उस्ताद अकबर अब्बास साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप बताइए आपको कैसा लगा कलाम और पढ़ा कैसे है? बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन स्टार्ट में जो दानिश अली ने आ किया ना, वो आ से शुरू नहीं किया, वहाँ जाके ना वो सुर चेंज हो गया। अब फिर पढ़ो कैसे किया था। जी पढ़िए। मुजराए खल्क में। ठीक है, ठीक है, आप उसको करना चाहिए था। माइक पे मुजराए खल्क में इन आप साथ पढ़िए दानिश। आँखों ने क्या क्या देखा। आपने जो क्या क्या वो बहुत हैवी बोला। उसमें पड़ा सुर में है, कहीं कहीं सुर नीचे भी आया है, लेकिन फीलिंग बहुत ही कम थी।
इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे हमने कहा, ये मुकाबला नहीं है, ये मुसाबका है और ये सबकत ले जाने की कोशिश है कि एक चीज़ को, एक कलाम को हम कितना खूबसूरत और कितने अदब के साथ पढ़ सकते हैं। तो यकीनन आपने इससे सीखा भी है, आपने सुना भी है, और यही हमारा मकसद है। हम बढ़ते हैं बाकर ज़ैदी साहब की तरफ, और कलाम के हवाले से मैं राय जानना चाहूँगा कि इस कलाम के बारे में आप क्या कहेंगे। दानिश अली रावलपिंडी से आपका ताल्लुक़ है बेटा, और मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं ज़ाहिर है कि वो इंतखाब कलाम और सेहत कलाम और तलफ़ुज़ और फिर वज़न के हवाले से मुझे कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना होती है। जिस तरह से आपने इसको पढ़ा, मुझे इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी तलफ़ुज़ की गलती नज़र नहीं आई कि जिसको मैं दायरा लगाकर आपके साथ बात करूं। बाकी ये है कि जब हम कोई बहुत मशहूर व मारूफ़ कलाम मुंतखब करते हैं तो हम ख़ुद अपने लिए एक चैलेंज पैदा कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इतना बार बार और तवातर से पढ़ा जा चुका होता है कि उसमें अगर ज़रा सी भी कजी या कमी रह जाए तो वो महसूस होती है, वो सुनने वालों के जहनों में होता है। चूँकि ज़ाहिर है कि वो एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ चली आ रही होती है, तो फिर उसमें आपके लिए चैलेंज ज़्यादा है कि जिस अंदाज से वो आया है, और नोहा और सलाम अपने अंदर जो है ना, जो उसका लाजिमा है वो उसकी कैफियत है कि जब तक आप उसमें उसको अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे तो वो अपनी कैफियत उस तरह से जो है ना वो उजागर नहीं होती। लेकिन बहरहाल ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। हम बढ़ेंगे सैयद सुबैब आबदी की तरफ, और आप अब कलाम की ज़ाहिर पढ़त के हवाले से बात करें। दानिश अली माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन बस एक बड़ी अहम बात कि जो बाकर भाई ने भी कही कि जब आप ऐसा कोई कलाम पढ़ना चाहते हैं कि जो सारी दुनिया में सुना जाता है, सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। अच्छा, ये कलाम कोई वैसे पढ़ने में मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कलाम की ना अपनी एक फ़ील है। हर मिसरे में हर लफ्ज़ की एक फ़ील है, वो फ़ील की मुझे थोड़ी सी कमी लगी है। ठीक है। अच्छा, अंतरे में भी जब आप वापस आ रहे थे, जहाँ सुर छोड़ रहे थे वहाँ पर सुर हल्का सा गिर रहा था, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने देखें, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है उस हिसाब से कलाम तो आपने बहुत बेहतरीन चुना, लेकिन उसकी अदायगी उस तरीके की मुझे लगी नहीं जो होनी चाहिए थी, और जो शायद आप दे सकते थे, जिसमें मुझे थोड़ी सी कमी ये लगी कि आपने सुर इसका कम रखा है, थोड़ा नीचे सुर पर पड़ा है इसको। अगर आप सुर बढ़ा के पढ़ते तो और अच्छा होता है। सुर जब कम हो जाता है तो एनर्जी लेवल भी आपका फिर कम दिखता है थोड़ा सा उसके अंदर ना। अब आप उसको बहुत हल्के हल्के और उस फील के साथ पढ़ नहीं पा रहे थे। अगर सुर थोड़ा सा ऊंचा होता तो सुनने में कुछ अच्छा लगता और बेहतर लगता। लेकिन बहरहाल खैर, कोई गलतियां नहीं है बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। जो गलतियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आगे आएँ तो फिर इन गलतियों पे थोड़ा सा काम कर आएँ, और जो आपकी आवाज़ की कैपेसिटी है उसको पूरा दिखाएँ। ठीक।